हेलो जी, नमस्कार जी। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक, जो हमारे पास ये सिल्क वाले कपड़े होते हैं ना, ये वाले, इसकी कटिंग लेके आई हूँ। सिंपल का तो क्या मैं कटिंग दिखाऊँ आपको, सिंपल सूट की। तो इस करके तो मैं सोचा पार्टी वेयर सूट की कटिंग दिखाऊँ आपको। सिंपल तो बहुत आते हैं, सिंपल को तो हम जल्दी जल्दी सिल देते हैं। तो इस करके सिंपल भी इसी में आ जाता है। ये पार्टी वेयर सूट है, जो पिछले वाले सूट होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से सेट होते हैं, उनकी कटिंग दिखाते हैं आपको। थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है वीडियो, तो उसको देखना स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी समझ में आएगी। क्योंकि जो बिल्कुल सिंपल सूट होते हैं ना, उनको तो काटना भी आसान होता है, अगर बिजनेस ना हो तो। ठीक है, तो इसलिए हम आपको डिफिकल्ट सूट की कटिंग दिखाएंगे आज से, क्योंकि आसान आसान तो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो मैंने पिछले बहुत सारे डाल दिया है, बहुत सारी वीडियो बना दिया आसान वाले सूटों की। अब आपके सामने आएगी अब सारे डिजाइनर सूट, तो इसलिए आपको दिखाते हैं आप कटिंग। और हमारे पास नाप है, इसकी लंबाई तो हमने 45 इंच तैयार करनी है। ठीक है, और 40 इंच इसकी चेस्ट है, 36 इसकी कमर है, हिप है इसकी 41 इंच। आज इसके हिसाब से आपको कटिंग दिखाएंगे, और बैक गले के हिसाब से आपको 13 आर्मोल की कटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से लगाना है और चलते हैं। और बैक गला है इसका 8.5 इंच बैक। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से आज कटिंग करेंगे, बैक गले के हिसाब से डीप नेक की कटिंग के हिसाब से करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सारी चीजें ले ली है। ये आर्मोल ले लिया, नाप ले लिया, ये हमने पीने की जरूरत पड़ेगी इसमें, पीने ले ली, कैंची ले ली, और ये कान निकालने के लिए हमने फूटा ले लिया, इससे हम कान निकालते हैं, और इससे हमने निशान लगाने हैं। और अब इसको, और ये एक और है, ये फैंसी सूट है डिजाइनर, और ये लाइनिंग वाला भी सूट है। ठीक है, जो फैंसी डिजाइनर सूट होते हैं ना, वो हमारे पास लाइनिंग वाले होते हैं सूट, वो सब होता है, तो लाइनिंग वाला ही होता है। और इस तरह से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारी वीडियो सही बन रही कि नहीं, आप तक सही पहुंचे। मेरा तो ये है कि आप उसको अच्छी तरह से देखें, समझ में आए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का हमें भी नहीं पता है एडिट करने में, क्योंकि हम नए नए हैं वीडियो पर, किस तरह से निशान उठते हैं ये नहीं हमें पता है भाई। इसके बारे में मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझे नहीं पता लगा, निशान ही बिल्कुल भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लाइनिंग है, और ये हमारा कमीज है, इस पर मैंने प्रेस कर दी है, और इसके ऊपर भी प्रेस कर दिया। तो इस तरह से मैं एक बार देख लेती हूँ। ये देखो जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसका हिप है ना, जो हमारे पास हिप सबसे बड़ा नाप देखना है। तो हिप है हमारी 41 है, तो पल्ला हमारा है 22, 44 तैयार है। तो 44 में हमने क्या करना है, 3 इंच प्लस करना है, 47 आ जाएगा। तो अब 47 में 1 इंच और प्लस कर लो, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 12 12 जो 48। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कपड़े को इस तरह से फाड़ लेना है सीधा, इस तरह से। वैसे तो हम इसको उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कान वगैरह आ जाती है ना, तो चलो आज हम आपको डिफिकल्ट दिखाते हैं आपको कटिंग। ये देखो, अब तक तो हमने आसान आसान दिखाई है, आज दिखाते हैं हम आपको डिफिकल्ट। और लंबाई तो हमारी है 45 इंच तैयार। तो लाइनिंग को जब भी काटो तो 2 इंच कम करके काटो लंबाई से। ठीक है, इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। देख लेंगे कितना लगाना है हमने, बस इसको हमने 13 इंच पे लगा लेना है, इस तरह से। ठीक है, और इधर से यहाँ से भी हमने 13 इंच लगा दिया हमने, इस तरह से। एक बार इस पे पिन को अटैच कर देते हैं, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खसके, और इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से ही हमारा सारा कपड़ा सेट हो जाएगा। और प्रेस तो मैंने इस पे कर ली थी। ठीक है, अब जितना हमारा कपड़ा यहाँ पे है, इतना ही कपड़ा हमने नीचे लेना है, 13.5 आ गया, और यहाँ से भी हमने 13.5 लेना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम इसकी, और यहाँ से ये हमारा कम है कपड़ा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम इसको एक बार इस तरह से जट करेंगे इसको। ठीक है, ये हमने जट कर लिया है कपड़े को। ठीक है, इस तरह से हमने हाथ से इसको कर दिया है। ठीक, ठीक है, एक बार और नाप लेंगे इसको, इसको थोड़ा सा पीछे पीछे को हटा देंगे इसको। ठीक है, इस तरह से ये हटा दिया है हमने पीछे को। ठीक है, ये कपड़ा थोड़ा सिल्क से में है, इधर उधर को जाता है। एक बार मैं देख लेती हूँ इसकी सेटिंग कैसी आई है। ठीक, इसको थोड़ा सा इधर को करेंगे, अब आइए। ठीक है, अब आगे इस तरह से। ठीक है जी, अब हमने लगाने हैं निशान इस पे। लंबाई लेनी है हम इसकी 45 इंच तो तैयार है हमारी। ठीक है, तो उससे हमने 2 इंच कम लेनी है। देखो, इसको ले लेंगे 45 इंच का, हमारी लंबाई तैयार है, इसको 2 इंच कम ले लेंगे 43 इंच। ठीक है, अब ये 45 इंच हमारी इस तरह से मुड़ के आ जाएगी यहाँ पर, और इतना मोड़ लेंगे इसको, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है,
1 या 1 इंच प्लस कर लेंगे इस तरह से। चलिए तो हम इसको सारे को ले लें, बाद में चाहिए कटिंग हो जाए कोई बात नहीं, इस तरह से। ठीक है 45.5 इंच, क्योंकि कपड़ा फालतू है हमारे पास, बाद में देख लेंगे इसको। ये हमने 45.5 पे लगा दिया साथ इसका। और अब इसको थोड़ा सा एक बार इसकी कान वगैरह देख लेते हैं, कान वगैरह ना हो इसमें, क्योंकि कान का हमें ज़्यादा रहता है। ये आई हमारे पास कान इधर। ठीक है अब हम इसके हिसाब से निशान लगाएंगे इसके पीछे, यहाँ से ये आ गया हमारा 45 और ये भी आ गया हमारा 45। ठीक है थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे हो जाता है हमारा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से आप इंच छोड़ना है हमने यहाँ से। ये क्यों छोड़ना है ये हम आगे बताएंगे आपको, जब कटिंग करेंगे ना तो तब बताएंगे इसको। इस तरह से एक बार इससे लगा देती हूँ निशान, इस तरह से। ठीक है ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ठीक है अब हमने करना है इसका तीरा लेना है। तीरा लेना है हमने बैक गले के हिसाब से। बैक गला हमारा है 8.5 इंच तैयार, ये है 8.5 इंच तैयार बैक गला। तो इसको हमने इसके हिसाब से हमने तीरा लेना है। ठीक है तीरा लेंगे हम इसका 6.5 इंच और 3 इंच का गला लेंगे इसका, ब्रॉडनेस बोलते हैं जिसको। अब हमने मुंडा भी लेना हमने 7 इंच का। अगर तीरा हमने छोटा लिया तो इसका जो मुंडा है, मुंडा भी हम छोटा लेंगे। इसका भी कारण बताऊंगी मैं आपको, कभी मैं किसी दिन आप कमेंट करना तो मैं आपको मुंडे तीरे और मोल के बारे में आपको सारा कुछ जानकारी दूंगी, ताकि अगर आपने पूछना है तो सिलाई सीखनी है तब मैं बताऊंगी। तो ऐसे तो मैं जैसे बता रही हूँ तो इसको अच्छी तरह से समझ लो, खासतौर बिगिनर्स के लिए। ठीक है जिसको सिलाई आती है उसको तो वो तो आसानी से समझ जाएगा जो भी हम बात समझा रहे हैं। ठीक है तो इसलिए अब यहाँ से हमने कमर का निशान लगाना, ये हमारा मुंडे का हो गया 7 इंच पे। अब हमने कमर का निशान लगाना है 14.5। ठीक है अब हिप का लगाना हमने 21 पर, क्योंकि जब डीप गला होता है ना हमारा तो हमारा ये चक भी ऊपर होता है। इसको मैं कंप्लीट कर सकती हूँ क्योंकि डीप गला है इसका मैं 20.5 पे कर लूंगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊंचा चाहिए। ठीक है 13.5 पे आ जाएगा इस तरह से। नहीं इसको मैं करूंगी 14 पर, 21 पर, क्योंकि ज्यादा छोटा हो जाएगा यहाँ से इसलिए। इसी तरह से हम यहाँ पर लगा देंगे निशान, क्योंकि इससे हम दोनों तरफ लगाते हैं ना तो इससे हमें कोई कान वगैरह कुछ नहीं आती इससे, तो इसे हमें आसानी से लगा देते हैं ताकि हमारा पूरा इधर उधर ना जाए। इसलिए इनको हम सीधा करेंगे अब इस तरह से। और इसको मैं यहाँ से 2.5 इंच कर लेती हूँ। ठीक है 2 इंच कमा देगा ना यहाँ से। ठीक यस अब मैंने लगाना है, मैं एक बार देख लेती हूँ निशान सही दिख भी रहे या नहीं, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में निशान बिल्कुल नहीं आए। ठीक है जी ये हमने निशान लगा लिए है। अब हमने क्या करना है, जितना हमने ये लिया यहाँ से तीरा उतना ही हमने यहाँ से लेना है 6.25। ठीक है और चेस्ट है इसकी 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ गया। ठीक है और इसको खुले पे निशान लगा देंगे 2.25 पे। कमर है इसकी 18-36 और इसको 2.5 इंच पे प्लस कर देंगे। क्यों करना है, इसको करना है हमने 8 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे कमर पे हमने बैक प्लेट डालनी है, जो बैक प्लेट होती है ना तो हम यहाँ पे 8 इंच लेते हैं। अगर दोनों तरफ होती है प्लेट तो हम यहाँ पर 1 इंच लेते हैं। ठीक है इतना समझ में आ गया होगा। तो अब लगाएंगे हम हिप का निशान, तो हिप का ले लेंगे हम 42 पे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ से ले लेंगे हम 2 पे ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है अब इसको हम 25 इसको हमने इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है अब हम इनको सीधा कर देंगे निशानों को। ठीक है अब हम यहाँ पे इसका मोल का निशान बाद में लगाएंगे, पहले लगाते हैं हम प्लेट का निशान। प्लेट का निशान लगाएंगे हम 12.5 पे और साइड में से ले लेंगे हम 3.5 पर इस तरह से। तो यहाँ भी 3.5 पे लगा लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे हम 7 इंच पे इस तरह से। ठीक है लेकिन ये बैक डालनी है हमने पीछे से लगानी है 11.5 पे। ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, क्योंकि अगले पासे तो ऐसे डलेगी जितनी ये है 7 इंच की, और पीछे से डालेंगे हम 7.5 इंच की इस तरह से। ये हमारी बैक प्लेट है। ठीक है और इसको आप इंच आ जाएगा 4.5 पे इस तरह से आ जाएगा ये आ जाएगा। ये हमारी बैक प्लेट होगी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाना है। इसको आप इंच यहाँ से ले लेंगे, 2 पॉइंट यहाँ से ले लेंगे और अब इसको गुलाई कर देंगे इसकी इस तरह से। इस तरह से कर देंगे गुलाई इसकी। आप देख लो यहाँ से 2 इंच आया होगा, 2 इंच आया और अब इसके 1 इंच पर यहाँ से इसकी फ्रंट पार्ट की होगी गुलाई इस तरह से। ठीक है ये हमारे निशान लग गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से, ये कटेगी। ठीक है ये सारी कटिंग हो गई इसकी, और यहाँ से जितना फालतू कपड़ा है इधर से सब कटिंग कर देंगे। ठीक है और यहाँ पर निशान लगा देंगे।
इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। ये हमारा बैक है, ये वाला, ये हमारा फ्रंट है। इसको कैसे कटिंग करनी है हमने ये दिखा देते हैं एक बार निशान लगा लेते हैं। ये हमारे बैक पे उतारने हैं हमने, ये निशान। ये आ गया इस तरह से। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट के हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं हम, बैक को एक तरफ निकाल देंगे, इसे कटिंग कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब इसको फ्रंट को तो निकाल देंगे हम। एक मिनट, इसको हमें अच्छी तरह से ऐसे यहाँ भी कट लगा लेना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से। ठीक है, इसको हमने बैक वाले पार्ट को अलग से निकाल देना है। ठीक है, इस तरह से इस पे एक बार। ठीक है, ये आ गया, इसको हमने निकाल दिया एक तरफ। अब हमने इसकी ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं यहाँ से। ये देखो, हल्का सा अंदर को ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है। अब हम इसको मेन कपड़े पे रखेंगे और इसका भी निशान लगा देते हैं हम एक बार प्लेट का। ये प्लेट का निशान आया हुआ है इस पे, इसको अच्छी तरह से सेट करके, क्योंकि दिखाई नहीं देता, इस तरह से। ये देखो, यहाँ से और यहाँ से इसी तरह से हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेट का। थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं यहाँ से, थोड़ा फालतू था यहाँ पे कपड़ा। ठीक है, वैसे तो ठीक है जी। अब आ गया हमारा मेन कपड़ा, ये आ गया। इसको निकाल देती हूँ मैं एक। ये आया हमारा मेन कपड़ा। अब इसको देखना है हमने कैसे करना है। इस तरह से इसको इस तरह से बिछा लेंगे। देखो कैसे कैसे जा रहा है, ये किस तरह से जा रहा है, देखो किधर किधर को जा रहा है। अब इसको सेटिंग करना हमारा अपना काम है। देखो, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना है इस तरह से। इसको इधर कर देते हैं, इस तरह से आएगा। इसका काम है अपनी जगह से जाना। ठीक है, और आपका काम है इसको सेट करना। हमने लगा लेनी यहाँ पे पिने, क्योंकि कपड़ा किस रहा है हमारा, किस पर ना हमने कपड़ा इस तरह से। ठीक है, ये अब सेटिंग आ गई इसकी। देखो, अब हमने क्या करना है, वैसे नहीं आती सेटिंग इसकी पिनों से सेटिंग आई है। अब पिने हमने और भी लगानी है। कहाँ पे लगानी है हमने पिने, ये लगानी है। इसका बॉर्डर से बॉर्डर लगाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लंबाई नाप लेते हैं इसकी, कितनी है लंबाई इसकी। और यहाँ से हमने इसको निकाल देना है, इस पार्ट को। ये वाइट वाइट है जो, इसको हमने इस तरह से पुट्टे के साथ से निकाल देना। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अब यहाँ से लेनी है हमने लंबाई, यहाँ से। लेकिन इसकी लंबाई तो ज़्यादा रही, इसको नीचे से ले लेंगे लंबाई हमने। यहाँ से यहाँ कपड़ा लगा देंगे ना, और यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ से लेनी हमने 46 इंच ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है,
ये हमने 40 इंच इस तरह से। नीचे तो हम इसका दूसरा कपड़ा लगाएंगे ना मोड़ने के लिए, ताकि हमारा बॉर्डर रहे इस करके। अब हमने क्या करना है, इसका गुड़ाई हो गया बॉर्डर की, इसको सीधा करना है, ठीक है। इन तीनों को थोड़ा सा दबाई से लगा दो ताकि सेट आ जाए इस तरह से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट रखना है, यहाँ पर इस तरह से रख देंगे इसको, ठीक है। ये हमने रख दिया है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी हो गई कटिंग। अब हमने जहां जहां निशान लगे हुए हैं हमारे, इस तरह से कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर भी चौक को फेर देती हूँ ताकि हमें सिलने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से कर दूँ, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई फ्रंट पार्ट की। अब कट कर गए हमें बैक की, ये है हमारा बैक पार्ट। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना तो उसको टेढ़ी करना पड़ता है, आई बात समझ, उसको टेढ़ा करना पड़ता है, फिर टेढ़ी अगली करनी पड़ती है हमें, ये इस तरह से। ये कर लिया हमने टेढ़ी उंगली, ठीक है। अब देखो जी, अब बड़ी आसानी से सेट आएगा ये। इस तरह से हम इस पे भी पिन लगा देंगे एक बार इसकी कार्ड निकाल के, ठीक है, इस तरह से। इसको इधर कर देंगे इस तरह से। ये देखो जी, इस तरह से तो इसको प्रेसिंग की जाती, ठीक है। ये हमने कर दी इस तरह से। अब इसकी कान को निकाल देते हैं हम अच्छी तरह से, कहाँ पे इसकी कान निकलेगी, ये है भाई इसकी कान पे लगा दिया हमने निशान। अब इसको रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये रख दिया हमने। इसकी एक बार लंबाई चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी लंबाई। ठीक है जी, ठीक है जी, 40, ठीक है, ओके। इसकी कटिंग 40, 48, इसको इसमें तो नीचे कपड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गई हमारी कटिंग इस तरह से। और अब इसके निशान लगा देंगे हम ताकि हमें आसानी रहे सिलने में। अब काट लेते हैं हम बाजू की कटिंग, देखो। तो बाजू की कटिंग भी हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा है, इसको इस तरह से रख लेंगे, इसमें जोड़ लगेगा। अब जोड़ देखो कहाँ से आएगा इसमें, अब जोड़ तो इसमें कहीं भी नहीं है। बाजू कितना है, 16 इंच, 18 इंच। अब आगे कितना बच गया, 14 इंच। चलो भाई, इसमें हम जोड़ लगाएंगे, इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये चीज जो है ना, ये बॉर्डर बनाएंगे इसका, और इसका लगाएंगे आगे बाजू पे। इसको कम काट लेंगे, ये बॉर्डर लगा देंगे हम इसके पास बाजू के ऊपर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लगा देंगे और इस तरह से हम इसको कर लेंगे।
ये पीने है, पीने लगा देती हूँ मैं, इसमें पीने लगी हुई है ना, तो ये फिर ऐसे ही पड़ी रहेगी इसमें, मेरे पैर पूर में लग जाएगी नहीं, मैं ऐसे पीती हूँ। चलो इसका बॉर्डर लगा देंगे हम इसके नीचे, ठीक है। इस तरह से हम इसको कटिंग कर देते हैं। पहले इसका जोड़ लगा देंगे, इसका आप देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ है यहाँ से, इस तरह से 25 साढ़े 12 ये भी टाइम हो जा। इसको हम 16 ले लेंगे और ये सिंगल है, डबल है ना, ये तो डबल को हम सिंगल कर लेंगे इसमें आगे, ठीक है। इसको डबल करके यहाँ पे कटिंग हो जाएगी इसकी इस तरह से, और ये है हमारा 16.5 इंच हो जाएगा, और इसको बॉर्डर लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो इस तरह से कर देंगे हम इसकी कटिंग इस तरह से। और अगर इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये आ गया इस तरह से। 16.5 16.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से ही लेंगे हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा आ जाएगा नहीं इधर से फालतू, ठीक है। और यहाँ पे लगा लेंगे हम फिर इसका जो वगैरह, ठीक है। और इसको लगा लेंगे हम यहाँ से 9 इंच पर इस तरह से। ये ना थोड़ा सा आगे पीछे होगा, इसको सेट करेंगे क्योंकि हमने कपड़ा एक साथ काटे है ये, तो इसको आगे पीछे क्यों होने दें, ठीक है। इस तरह से अब इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये कटिंग हो गई हमारी, और ये बनानी है हमने अम्ब्रेला बाजू। इसकी कटिंग तो इस तरह से होगी, इसकी कटिंग इस तरह से, और इस तरह से हो जाएगी इसकी कटिंग। ये अम्ब्रेला बाजू है हमारी, और यहाँ से छोड़ देंगे हम, यहाँ तो हमने बॉर्डर लगाना है ना हाफ इंच, ठीक है। तो आप हाफ इंच छोड़ के इसमें हम बॉर्डर लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा जोड़ लग जाएगा यहाँ पे। अब एक बार इसकी कटिंग कर देते हैं हम, ठीक है। इस तरह से एक बार और कटिंग कर देंगे इसकी, क्योंकि कपड़ा ना इसका इसी तरह से ठीक है। अब इसका जोड़ लगा देंगे, इसका जोड़ भी हमने इसी तरह से काटा है, ठीक है। ये जोड़ आ जाएगा हमारा बहुत बढ़िया तरीके से इस तरह से। कपड़ा कभी इधर को जा रहा है, कभी उधर को जा रहा है, इस तरह से हो रहा है कपड़ा। इसको पिन से टेप कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको इस तरह से कर देते हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर चढ़ाना है इस तरह से। इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। ये लिया, और इसका बॉर्डर लग जाएगा ये बॉर्डर हम बाद में दिखाएंगे आपको, ठीक है। और इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हुई, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना, नहीं है मेरी वीडियो पर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो इस करके हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ताकि हमारी सभी बहनें सीख जाएं, प्रॉपर सिलाई सीख जाएं, अपने सूट घर पे सिल लें बाहर देने की बजाय। और तब तक के लिए सभी बहनों को राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।